चौरी चौरा क्षेत्र मुंडेरा बाजार मनी भवन पर संपन्न हुआ पूर्वांचल दिव्यांग महासम्मेलन। खबर जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के मुंडेरा बाजार मनी भवन से है, जहां एक दिव्यांग महासम्मेलन का सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें आपको बताते चले कि चौरी चौरा क्षेत्र में पहली बार ऐसा कार्यक्रम दिव्यांगों के हित में प्रारंभ हुआ। पूर्वांचल दिव्यांग महासभा का यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों की जागरूकता तथा उनको सरकार द्वारा मिलने वाली समस्याओं में आ रही बाधाओं को दूर करने की व्यवस्थाओं पर एक विचार गोष्ठी का सफल आयोजन अक्षय कुमार धारा दिया कराया गया, जहां उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर में स्थित शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक शिव शंकर शाही रहे। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के चेयरमैन समाज सेवी सनी जायसवाल रहे। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि राम दयागर, निषाद धवल, भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ के अविनाश प्रजापति, मोहित मुन्ना के अलावा सीआरसी के अधिकारी राजेश यादव, विजय गुप्ता, राजेश राजूराज सहित सैकड़ों की संख्या में तमाम दिव्यांग जन मौजूद रहे, जिसमें संतोष जायसवाल, रविंद्र नारायण, मनीषा संध्या, रितेश पासवान, आशीष गुप्ता, घुरहू निषाद, सूर्य प्रकाश तिवारी, अनिल कुमार, शत्रुघ्न सिंह, अरविंद यादव, जगदीश कुमार, रितेश पासवान आदि ने भरपूर सहभागिता निभाया। इसी क्रम में माननीय संतोष जायसवाल द्वारा सम्मान किया जाता है। संतोष जी जो काफी इसी क्रम में सियासी अधिकारी जी को इसी और क्षमा करिए माननीय संतोष जी जायसवाल जी द्वारा सम्मानित। इसी क्रम में शिवानंद जी को माननीय संतोष जायसवाल जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। किया हम उनको जोरदार ताली का स्वागत किया है। कहा था सर विधायक को अपने लेटर पैड पर लिख कर देते हैं, अगर क्या चाहिए उनको, ट्राईसाइकिल स्टिक चाहिए, जो भी आवश्यकता है लोगों की जरूरत की है, अपने पैड पर लिख करके देंगे तो मैं वो व्यवस्था करा दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि हम अक्षय कुमार जी से कि वो जो भी आवश्यकता है, ट्राईसाइकिल की हो, चाहे बैटरी ट्राईसाइकिल की हो, चाहे जो भी है, आप उसका लिस्टिंग करके हमको प्रोवाइड करा दीजिएगा, व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। मैं विधायक जी के पैड से लेकर उस कंपनी को भेजूंगा और उस कंपनी से सारे सामान आपके बीच ला जाएंगे। इसी तरह के कार्यक्रम इस अवसर पर बुलाया और सबसे पहले मैं श्री बाबू साहब जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने हृदय से दिव्यांगों को भलाई चाहते हैं और सरकार ने आपको अवसर दिया है, तो जरूर करिए। सभी के साथ हमारे हैं, हमारी सीआरसी की पूरी टीम आई, हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं। तो मैं चाहती जितने हैं सब दिल से दिव्यांगों की सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा आज आने में विलम्ब हो गया,
मैं अपने यहाँ से 11 बजे निकलने की तैयारी कर रहा था। उसी समय मेडिकल कॉलेज से फोन आया कि एक दिव्यांग अस्थिबाधित गोला एरिया का था। रात को कुछ लोग उसको मारा डंडे से और उसको चोट लग गई और काफी सीरियस है। उसका पल्स भी नहीं मिला, पेट में खून भरा है और मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर खाली नहीं है। डॉक्टर साहब उसको बचा दीजिए। तो चूंकि दिमाग में यहाँ आना था, देख रहा नहीं यार मैं तो बात जा रहा हूँ कैम करने, मैं हो नहीं। आज तुरंत कैसे फोन करा, कॉल बैक किया, ये गलती का हमसे हो गई। हमके एक दिव्यांग की जान बचाकर दिव्यांगों भी चाहूंगा तो थोड़ा खुशी होगी उनको। तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, बहुत सीरियस ऑपरेशन करना पड़ा और आप लोगों का आशीर्वाद से वो मरीज सुरक्षित है। मैं समय का बहुत पाबंदी हूँ, समय पर हमेशा उपस्थित रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने अच्छे इतने हमारे महापुरुष, इतने सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, इतने दिव्यांग और मैं लेट हूँ। लोग मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। आगे क्या बोलूं, बहुत बोलना नहीं है। हम सक्षम एक समुद्री क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल राष्ट्रीय संगठन है जो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता पर काम करता है। 4 चीज हम लोग का ध्येय रहता है, जिसमें हर दिव्यांग को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक पहल चल रही है गोरखपुर में। अभी मैं पिछले साल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। राप्ती नगर में एक मंदबुद्धि बाल संस्थान है, क्योंकि नाम बुरा लगता था उसको, मैं उसका नाम बदल के स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन स्कूल रखा कि किसी के बच्चा पढ़ता कहाँ पढ़ता है, जब मंदबुद्धि पढ़ता तो बुरा लगेगा। इसको गोरखपुर के चिकित्सक अपने पैसे से वहाँ शिक्षा दिलाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। छोटी छोटी मशीनें लगी हैं, मसाला पीसना, टेराकोटा के सामानों को सुरक्षित करना और उनको स्वावलंबन करने दिया जाता है। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर कोई दिव्यांग शिक्षा से वंचित है तो इसका मुझे बहुत अफसोस होगा। अगर कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकता है हम लोगों से, किसी से भी। सरकार इसमें पूरी तरह से दिव्यांगों के शोर में हर तरफ काम चल रही है। स्वास्थ्य के लिए सक्षम में सेंट्रल गवर्नमेंट की 21 तरह की दिव्यांगता है, जिसमें एसिड अटैक से लेकर ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन हमने 7 आयामों प्रपोज बना के डिवाइड किया है, हर दिव्यांगों को उसको समाहित किया गया है। हर दिव्यांगों के स्वास्थ्य के लिए मैंने गोरखपुर के चिकित्सकों की लिस्ट बनाई है। जिन चिकित्सकों की फीस डॉक्टर मुकेश शुक्ला ने 1500-2000 फीस है, तो फीस नहीं लेंगे। अगर एक बार जाकर बोलेंगे मैं सक्षम के माध्यम से आऊँगा तो आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और फीस नहीं देनी पड़ेगी और दोनों डिस्काउंट मिलेगा। चल रहा है, इसके लिए आपको डॉक्टरों को लिस्ट मिल जाएगी, मैं दे दूंगा आपके पूर्वांचल दिव्यांग एसोसिएशन के पर डाल दूंगा। तो स्वास्थ्य, सबको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ है तभी सब कुछ है। तीसरी बात है स्वावलंबन, क्योंकि रोजी रोटी चाहिए, पढ़ लिए हैं, स्वस्थ हैं, अब अपना पेट पालना है। तो मेरा मानना है कि दिव्यांग जिस दिन खुद दूसरे को नौकरी देगा वही सफल माना जाएगा। आप सरकार के पीछे बेरोजगारी की लाइन लगाइए, सब करिए, इससे बढ़िया आप खुद आजकल चाइना जैसा देश है, छोटी छोटी DSLR माचिस की दिल्ली गुब्बारा फलाने मशीन बनाकर आज विश्व को आंख दिखा रहा है। जिस दिन मेरा दिव्यांग इस लोक उद्योग में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाए हैं स्वावलंबन के लिए, अगर ट्रेन होकर छोटी छोटी यूनिट डालने रहा है, उस दिन हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में दिव्यांग ही सब काफी हैं, यही कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग खुद स्वावलंबन होइए, खुद छोटी यूनिट डालिए। अगर कोई बाधा आती है तो हमारे सियासी सारे अधिकारी बैठे हैं, वहाँ आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, सारी चीज मिल जाती है, गवर्नमेंट से फंड मिल जाता है। कुछ नहीं होगा तो हम लोग आपके साथ खड़े, इतने अच्छे लोग खड़े हैं, तो आप लोग बस लघु उद्योग तरफ ज्यादा भागिए। नौकरी मिले तो ठीक है, मैं बड़ा बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता। स्वावलंबन होना बहुत जरूरी है। और किसी को अगर किसी तरह की समस्या है, हमारे टीम में उद्योगपति भी हैं, व्यापारी भी हैं, कोशिश करते हैं कि समायोजन दिव्यांग का कहने कर दें। हॉस्पिटल से लेके, इंडस्ट्री से लेके, स्कूल से लेके कहने के समायोजन किया जाए।
अगर शिक्षित है, को पढ़ा लिखा कोई जॉब करना चाहता है तो हम पुलिस को पढ़ा देंगे, उसको उसके नॉलेज के हिसाब से कहीं भी रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मेरा प्रयास यह रहेगा कि खुद हम लोग स्वावलंबी बनिए, आप लोग दोनों को खुद नौकरी दीजिए। ऐसे कई दिव्यांग हैं, क्योंकि आने में मेरे दिव्यांग ऐसे हैं 100 लोगों को नौकरी दिए पड़े हैं। तीसरी बात सामाजिक सुरक्षा, अभी न्यूज में सुन रहे हैं किसी बच्चे को लोग जला दिए। आज मैं एक ऑपरेशन करके आ रहा हूँ। समाज में दिव्यांग को अच्छे भाव से देखना, सम्मान की नजर से देखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक सफल हो चुके हैं। वो समय बीत गया, याद है हम लोग छोटे कहते थे यार काना है, देख लेंगे काम ही होगा हमारा। सब लोग सुने होंगे ये है वो है ये। उसमें लोग दिव्यांग वर्ड तो भी हमारे गांधी जी लाया है, तब विकलांग करते थे, कितना बुरा लगता था, कारण अंधे पढ़ा करता, आज तक स्पर्श बोलते हैं, छूकर पढ़ता, स्पर्श करते। तो ये सारा नामांकन इसलिए चेंज किया गया है कि हमारे दिव्यांग को समाज में अच्छे भाव से सम्मानजनक नजर से देखा जा सके। तो इन 4 पहलू पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो भी चीजें हैं, दिव्यांग संबंधित कोई भी समस्या है, आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ की कहीं नहीं सॉल्व कर सकते, हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन तैयार है हर तरह से। क्योंकि वक्त काफी मैं ले चुका हूँ, बस इन्हीं सब लोग से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, इस सभा में सुने, कुछ ज्ञान मिला और सरकार की योजनाओं, एनजीओ योजनाओं का लाभ मिले आपको, आपके आसपास सभी दिमागों को। यही हम लोग का प्रयास है। जय हिंद, जय भारत। आज के दिव्यांग जनों के कार्यक्रम में फेस टू फेस मीटिंग हमारे माननीय सन्नी जायसवाल जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, काफ़ी सौभाग्य की बात है कि चौरी चौरा और घर के आसपास के दिव्यांग साथी यहाँ पर आए हुए हैं, खास करके डॉक्टर साहब, पासवान सर के प्रतिनिधि, विधायक जी के प्रतिनिधि सर। मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। आवाज़ आ रही है पीछे तक? पीछे वाला हाथ उठाए, आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो मैं एक चीज़ शायद से बोलना चाहूँगा, तू होके ना मायूस शाम से डलते रहिए, होके ना मायूस शाम से डलते रहिए। जिंदगी भर है, सुबह से निकलते रहिए। एक पांव पे खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे, एक पांव पे खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए जिंदगी के राहों पे धीरे धीरे डालते रहिए, धीरे धीरे डालते रहिए। इन्हीं पंक्तियों को साकार करने हैं तो आज हम लोगों का यह कार्यक्रम चौरी चौरा के सरजमीन पर प्रगतिशील हो रहा है, प्रगतिशील है। मैं खास करके 3-4 चीजों को बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो सभी कह रहे थे कि विकलांगता, दिव्यांगता, मुझे लगता है कि दिव्यांगता सभी सर के पास भी है, बुरा मत करिएगा सर। दिव्यांगता आपके पास भी है, दिव्यांगता विधायक सर के पास भी है, दिव्यांगता डॉक्टर साहब के पास भी है। दिव्यांगता का मतलब क्या है? हमारी एक कमजोरी। हो सकता है कि अभी बरसात का समय है, आपके चौरी चौरा का जो बगल में गांव है नहीं बजा, राजधानी नगर में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है और मुझे तैरना ना आता हो, तो कहीं ना कहीं वो मेरी कमी हुई, कहीं ना कहीं वो मेरी दिव्यांगता हुई कि नहीं हुई? डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सही है, डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल भी है, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन अगर कहीं हम लोग हवाई जहाज से जा रहे हैं और डॉक्टर साहब को हवाई जहाज चलाने ना आती हो तो कहीं ना कहीं वो मेरी कमजोरी है। डॉक्टर साहब को भी लगता होगा इतने पढ़े लिखे के बाद यार वो मेरी कमजोरी है कि मैं हवाई जहाज नहीं चला पाता हूँ। हमारी भी थोड़ी सी कमजोरी है, हो सकता है कि मैं चल नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरी मानसिक संतुष्टि सही है। हो सकता है कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारे पास दिमाग के थोड़ा सही है। हो सकता है कि मेरा हाथ सही नहीं है, लेकिन मैं अच्छा लिख सकता हूँ। हो सकता है कि मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन अच्छा जी आप नहीं कर सकते, लेकिन काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो हमारी कुछ कमजोरियां हैं, तो उससे ज्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, हमारी मजबूतियां भी है। तो हमें अपने मजबूतियों को पहचानने की जरूरत है, हमें अपने मजबूतियों को पहचानने की जरूरत है और इसमें हम लोग काम करने की जरूरत है। दूसरा चीज हमें बताना चाह रहा था कि पेंशन, जो दिव्यांगता पेंशन है, खास करके विधायक प्रतिनिधि जी भी हम लोग के पास मौजूद है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, और सब सनी सर, हमारे यहाँ 3000 पेंशन जो है
1500 पेंशन महीना देने की सरकार ने घोषणा की थी, जो उसमें करके, लेकिन अभी हम लोगों को मिल नहीं पाता। और हम लोग इसमें काफी दुखी है कि 1500 रुपया हमारे दिव्यांगजनों के लिए पेंशन, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जब आप लोगों को मौका मिले सर तो इसको बढ़वाने की भी जरूरत, करने की जरूरत है, क्योंकि 1500 में किसी का पालन पोषण हो नहीं सकता है। दूसरा चीज हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल सरकार ने हम लोगों को दिव्यांगों को आवास दे रही है, दिव्यांग आवास। अभी एक कुशीनगर से एक चाचा जी आए हुए हैं जिनको आवास मिलना चाहिए था, उनका वास्तव में झोपड़ी है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी बहू भी है, लेकिन वो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं और दर दर भटक रहे हैं, उनको आवास नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं हमारी आवाज बननी होगी, कहीं ना कहीं हम लोगों को चल करके इस आवाज को मजबूत करना होगा, तभी हम लोगों को वो चीज। और सरकार के भी चूंकि सरकारी अधिकारी भी है और जनप्रतिनिधि भी सर है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मीडिया के साथी भी है, इसको जरूर आप ये चीज नोट करें कि उनको आवाज का जो उनको वास्तव में जो पात्र है उनको आवाज दिलाने की कोशिश की जाए। तीसरा चीज मैं बात करना चाह रहा था कि आजीविका ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। लाइवलीहुड जो आजीविका हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई दिव्यांग ट्राईसाइकिल यूजर है, वो ट्राईसाइकिल से चलता है, वो किस प्रकार की आजीविका कर सकता है। मैं एक उदाहरण दे दूंगा। मैंने बलिया में, चूंकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मैं बलिया में 11 लोगों को, 11 दिव्यांगजनों को हमने ट्राईसाइकिल के पीछे बाक्स बनवा करके, एक बाक्स मैंने बनवाया था, बाक्स में सर्फ और पाउडर, साबुन, बिस्किट, और वो बाक्स में ट्राईसाइकिल के पीछे लेकर के वो बेचते हैं और अपने वो स्कूल पे कापी भी, कलम भी आगे भी लगा करके और उस तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो सर मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि जब भी आप लोग ट्राईसाइकिल अगर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो थोड़ा अगर कोशिश हम लोग मॉडिफाई करा करके अगर उनको बाक्स भी दिलवा सके तो मुझे लगता है कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए एक अच्छा अवसर होगा, उनका अच्छा विकास कर पाने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। दूसरा चीज हम बात करना चाह रहे थे सर कि जो शिक्षा के स्तर में, कि हमारे यहाँ जो दिव्यांगजनों की शिक्षा स्तर है, वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां होने की वजह से, आर्थिक कमजोरी होने की वजह से हमारी शिक्षा जो है पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके भी हम लोगों को प्लानिंग करने की जरूरत है, इसके भी हम लोगों को कार्य योजना बनाने की जरूरत है। और जब कार्य योजना हम बन जाएगा तो वास्तव में हमारे दिव्यांग साथी भी, उनके पास वो हुनर है, वो ताकत है, वो जज्बा है कि नहीं है। किसके किसका जज्बा है तो हाथ उठा करके दिखाइए, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बताइए कि आपके पास जज्बा है, आप कर सकते हैं। तो हम लोगों को शिक्षित करने की भी जरूरत है और शिक्षा के द्वारा ही हम लोगों का विकास हो सकता है। सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और एक बार जोरदार ढंग से भारत माँ की जय का नारा लगाएंगे हम सभी लोग। इस देश के हम लोग निवासी हैं, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के तत्वाधान में आज मंगलम भवन चौरी चौरा के प्रांगण में आयोजित दिव्यांग जन जागरूकता कार्यक्रम में मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि इस चौरी चौरा समर्पित गोरखपुर के प्रख्यात वरिष्ठ सर्जन साई ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहता है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर श्री शिवशंकर साई जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी मंचासीन अतिथियों, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अक्षय कुमार जी, संतोष जायसवाल जी, मित्रों, दिव्यांगता कहीं से भी अभिशाप नहीं है और हम दिव्यांग भाइयों और बहनों से यह कहना चाहते हैं कि शरीर का एक अंग अगर कहीं से किसी भी प्रकार के विकार का अगर शिकार है तो पूरा शरीर खराब नहीं हो जाता है। मित्रों, आप देखते होंगे हमारे समाज में बहुत से ऐसे हमारे दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद भी समाज में ऐसे साहसिक कार्य उन्होंने किया है कि उनके साहसिक कार्यों के माध्यम से
उनका क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व भी गौरवान्वित महसूस किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मित्रों, सबसे बड़ी जो हमारे अंदर अपने अंदर आत्मबल का होना बहुत आवश्यक होता है, और यदि आपके अंदर आत्मबल है तो आप दुनिया के किसी भी कठिन कार्य को कर सकते हैं। मित्रों, सन 2014 से पहले हमारे जैसे लोगों को पता नहीं कैसे कैसे नामों से उद्बोधित किया जाता था, पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता था। सन 2014 के बाद जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज को महसूस करते हैं कि समाज का यह तबका भी राष्ट्र के निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, और उन्होंने हम जैसे लोगों की प्रतिभा और योग्यता को पहचाना, और उन्होंने हमें दिव्यांग नाम दिया। और यह नाम इसलिए दिया कि हमारे अंदर भी वह योग्यता है, हमारे अंदर भी वो प्रतिभा है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी समाज के एक अंग हैं, हमारा भी देश के विकास में, इस राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, केंद्र सरकार के द्वारा हम जैसे दिव्यांग लोगों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की गई। पहले 7 तरह की दिव्यांगता थी, जिसे बढ़ाकर के किस प्रकार की कर दी गई। RPWD एक्ट सन 2016 केंद्र सरकार के सहयोग से पास हुआ, जिसमें हम सभी लोगों को तमाम अधिकार और हमारे अधिकारों के संरक्षण, समान अवसर और पूर्ण भागीदारी जैसे चीजों के लिए यह विधेयक पारित हुआ। मित्रों, अभी पेंशन की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के द्वारा जब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आशीन होते हैं, हम लोगों को 300 रुपया पेंशन मिलता था, लेकिन हमें बोलना नहीं पड़ा या कुछ कहना पड़ा। उन्होंने पेंशन की राशि 300 से बढ़ा करके 500 कर दिया। दूसरी कार्यकाल में उसी राशि को अपनी ही सरकार के अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में उसी राशि को उन्होंने 500 से बढ़ा करके 1000 कर दिया। बिना कुछ कहे, किसी ने कुछ हंगामा नहीं किया, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन या किसी ने नहीं, लेकिन नहीं, सरकार की मंशा थी, सरकार दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील है। और विधानसभा के चुनाव, चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ में प्रदेश का संयोजक हूँ और दिव्यांगजनों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का मैं सदस्य भी हूँ। हम लोग अक्सर बैठकों में जाते हैं, राज्य सलाहकार बोर्ड की जो बैठकें होती हैं उसमें दिव्यांगजनों के लिए जो भी समस्याएं या उनके लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है उसकी आवाज भी हम लोग उठाने का कार्य करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे भाई हैं जो शिकायत करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से फोन करके कि सरकार ने कहा कि हम 1000 से बढ़ा करके 1500 करेंगे, अभी तक नहीं किए। सबकी शिकायत होती है, लोग बार बार फोन करते हैं कि अरे कब होगा, 1500 कब होगा। मित्रों, जरा आप आकलन करिए, सोचिए, जो सरकार 300 से बढ़ा करके 500 कर सकती है, 500 से बढ़ा करके 1000 कर सकती है, उसको 1500 करने में कितना देर लगेगा। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया है तो करेगी। देखिए, किसी भी परिवार की व्यवस्था, छोटे से परिवार को चलाने के लिए तमाम तरह की चीजों को देखना पड़ता है। एक पूरा प्रदेश चलाने के लिए, पूरा बागौर चलाने के लिए तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है।
और अभी हम लोग की बात होती पिछली बैठकों में मैं जब गया था राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में, तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के जो राज्य मंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, उनके समक्ष हम लोगों ने इस विषय को रखा भी था। और बहुत जल्द ही आप लोगों का जो पेंशन की धनराशि है वो 1500 होगी। इसके लिए हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं। और मित्रों, कहा गया है कि संघ शक्ति कलियुगे। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठानी है, संघर्ष भी करना पड़ेगा। और संगठन में बहुत शक्ति होती है। आज पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के कार्यक्रम में हम आकर के आपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आप लोगों से मिलने का अवसर मुझे मिला, आप लोगों से बात करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए पूर्वांचल दिव्यांग महासभा के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आयोजित पूर्वांचल दिव्यांग सम्मेलन जो अजय कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में साई ग्लोबल के संस्थापक आदरणीय शिवशंकर साई जी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आप सभी लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। मंच पे बैठे समस्त अतिथिगण, बगल में स्वास्थ्य टीम, मीडिया कर्मी बंधुओं, आप सभी लोगों का भी हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने कीमती समय निकालकर हमारे सामने बैठे दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए समय निकाला है, उत्साहवर्धन के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। अजय कुमार जी हमारे मित्र हैं। पहले कभी हम लोग की तरह भी साथ में घूमते थे, लेकिन बीच में कुछ कैजुअलिटी ऐसी हो गई कि अब थोड़ा सा समस्या इनको हो गया है, लेकिन ये मन से स्वस्थ है, मन से विकलांगता नहीं रहता। और हमने देखा इसके पहले कभी भी ऐसे आयोजित कार्यक्रम हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए यहाँ भी कभी हुआ नहीं था। जब से यहाँ है हम देखते हैं हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं लोगों का, और व्हाट्सएप ग्रुप चलाए, इससे सारे हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उसका लाभ मिले जो भी योजनाएं हैं। और मैं अभी आप लोगों से विश्वास कराता हूँ कि कभी भी हमारी जरूरत कहीं भी पड़े, किसी भी समय, मैं आप दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और इसी क्रम में मैं अजय कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन को सफल बनाने में। इन्होंने हर तरीके से 15 दिन पहले से ही काफी मेहनत किया। सभी लोगों को सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जितना दिव्यांग लोग यहाँ इस चौरी चौरा मंगल भवन में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हमारे निषाद पार्टी के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी हमारे चाचा जी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और इस चौरी चौरा का कुछ कारण से आज मुख्यमंत्री जी का मीटिंग अर्जेंट होगा लखनऊ में, इसलिए कल ही लोग लखनऊ चले गए। और कल अच्छे भाई यहाँ आए थे विधायक जी, और उनके साथ हम लोग भी आए थे। अच्छे भाई से मिलकर के बहुत से वार्ता हुआ दिव्यांग लोगों के साथ, और विधायक जी इनको आश्वासन दिए कि मैं आपके साथ हूँ, और दिव्यांग लोगों को जितना से जितना शासन से जो मुहैया कराया जाएगा मैं उसके लिए मैं खड़ा उतरूंगा। और मैं अच्छे भाई में आदि अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आप ऐसे ये कार्यक्रम कराते रहिए, और हमारे विधायक जी से जितना ही सहयोग होगा और चेयरमैन साहब से जितना सहयोग होगा उतना हम कराने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
मत्स्य मिशन में अभी मछुआरा कल्याण कोष के लिए दिया है और उससे संबंधित जिन लखनऊ प्रशासन शशिकला बनारसी जायसवाल दिव्यांग नहीं था। जून 2021 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। बैटरी का टेम्पू का जो बैटरी का पानी होता वो मेरे पैरों पे गिर गया, जिससे 8 बार मेरा पैर कटा। मैं दिव्यांग हो गया। मैं सोचता था कि जीवन निरर्थक हो गया है, आत्महत्या कर लूं। फिर सोचे कि जो जीवन बचा है कुछ किया जाए। कुछ लोग का मार्गदर्शक मिला तो हम सोचे कि अपने आज दिव्यांग जनों के लिए कार्यक्रम में आए हैं तो फ्यूचर ऑफ कल्याण का स्वागत है। और क्या दिव्यांग जनों के लिए आप संदेश दें? देखिए, मैं डॉक्टर शिवचंद्र साई, पुराण अध्यक्ष सक्षम गोरखपाल सक्षम समृद्ध क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक समरसता के लिए काम करता है। हमारा संगठन हर तरह से ये चाहता है कि दिव्यांग स्वयं स्वावलंबित हो, आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना काम करें। बार बार कहा गया है दिव्यांग कोई अंग दिव्य है इसलिए दिव्यांग बोला गया है। तो अगर भगवान एक चीज नहीं दिए हैं तो दूसरी चीज बहुत ज्यादा दिए हैं। हर दिव्यांग अगर देखा जाए तो मेरी नजर में सकलांग से ज्यादा काम करता है। मैं जहां भी अपने सेंटर में जो दिव्यांग मेरा काम करता है हर मामले से ज्यादा काम करता है। तो दिव्यांगों के मन से यही भाव निकालना है कि आप किसी से कम नहीं हो। इस संगोष्ठी से एक ही उद्देश्य हम लोग लेकर आए हैं, दिव्यांग के दिल में थोड़ा हीन भाव न हो जो पहले हुआ करता था। पहले लोग वंचित रहते थे, कोई देखना नहीं चाहना, यहाँ तक कि शुभ नहीं माना जाता था। यह कहा जाता था कि यार ताना देने के काम नहीं होगा। ये भाव और समाज से खत्म हो चुका है और थोड़ा बड़ा है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ये भाव इस सभा का मेन जो सही है कि सरकार की दी सुविधाएं जहाँ पेंशन 300 से लेकर 500 फिर 1000 रुपये की और बढ़ने वाली है, या ट्राईसाइकिल, जहाँ एजुकेशन, जहाँ इलाज, जहाँ उसकी सहायक मशीनें ये सब निःशुल्क मिल रही है, उनको पता होगा तभी उसका लाभ ले सकते। इसलिए कहा गया है अगर सफल होना है तो आपको कुछ पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज मस्ट फर्स्ट। हर बंदा डॉक्टर बन सकता, हर बंदा इंजीनियर बन सकता, बस उसको पता होना चाहिए कैसे बनना है। सबके शरीर में अपार क्षमता है। हम दिव्यांगों को यही बताने आए हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, बल्कि सकलांग से ज्यादा हो। अच्छे भाव लो, आओ समाज की धारा में जुड़ो। और मैं बार बार दौड़ देता हूँ कि चाइना जैसा देश छोटा छोटा दिया सलाई, माचिस की तीली, मोमबत्ती बनाकर हमारे विश्व को आगे दिखा रहा। जिस दिन प्रधानमंत्री टैलेंट स्पोर्ट्स दिलों में दिमाग कर लेंगे, छोटी छोटी यूनिट डाल लेंगे, उस दिन ये रोजगार के भूखे नहीं रहेंगे, खुद रोजगार देंगे और हमारे भारतवर्ष में पुनः सोने की चिड़िया और उस विश्व को बनाने में इंतजाम ही काफी है।